हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आप सभी के लिए परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ एमए एजुकेशन डिसर्टेशन प्रपोजल। जी हाँ, डिसर्टेशन में स्टूडेंट्स को मैंने देखा है काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि डिसर्टेशन क्या है, डिसर्टेशन को किस तरह से प्रपोजल भेजा जाता है और वो अप्रूव कैसे होता है। मैं आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि ये जो आप शीट देख रहे हैं इसमें मेरी डिसर्टेशन अप्रूव हो चुकी है और अब मैं अपना प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। अपनी रिसर्च जो है वो मैं बनाकर सबमिट कर सकती हूँ। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो आप परफॉर्मा पेज देख रहे हैं, इस पेज में सबसे पहले आपको ये जो परफॉर्मा पेज है, गूगल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में टाइप कर दीजिए कि परफॉर्मा फॉर द अप्रूवल ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और आपको इमेजेस आ जाएंगी उसकी, और आप कोई भी इमेज डाउनलोड करके इस तरह का परफॉर्मा आपका निकल जाएगा। अब इस फर्स्ट पेज में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होती है वो होती है आपका एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, ईमेल, टेलीफोन नंबर, आपका नाम और एड्रेस, टाइटल जो है आपकी डिसर्टेशन का वो ज़रूर आएगा इसके अंदर, डिसर्टेशन का टाइटल। और देखिए, टाइटल आप बहुत ही ध्यान से चूज़ करें क्योंकि अगर आपका टाइटल पहले किसी के टाइटल के साथ सेम होगा तो आपकी जो डिसर्टेशन है वो अप्रूव नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी और आपको फिर से सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपके गाइड का नाम और गाइड का एड्रेस, फिर आपके सिग्नेचर आते हैं। जिस दिन आपने डिसर्टेशन को सबमिट कराया है वो वर्क आता है और आपके सिग्नेचर ऑफ गाइड होने बहुत ज़रूरी हैं। जो भी आपको गाइड अलॉट किए गए हैं आपके स्टडी सेंटर की तरफ से, तो वो उनके सिग्नेचर यहाँ पर होने बहुत ज़रूरी हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है इस परफॉर्मा पेज का वो फॉर ऑफिस यूज़ होता है। जब आप अपनी डिसर्टेशन को सबमिट करा देते हैं अपने रीजनल सेंटर में जाकर, तो वहाँ सबमिशन के 2 महीने या 3 महीने इसको लगते हैं। उसके बाद आपका अप्रूवल या डिसअप्रूवल बाय हैंड आप जाकर लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको मेल आ जाती है या फिर स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाता है। तो मैं पर्सनली जाकर ये अप्रूवल का जो डिसर्टेशन है अपनी वो लेकर आई हूँ। और बहुत मेरी भी 2 बार डिसर्टेशन रिजेक्ट हुई थी, उसमें कुछ कमियां थी। हालांकि मैंने ट्राई किया उन्हें ठीक करने के लिए, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई। सो थर्ड टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने उसको दोबारा से बनाया, न्यू टॉपिक के साथ बनाया, गाइड की भी हेल्प ली मैंने। तो इस तरह से फिर मैंने जब बनाकर भेजा डिसर्टेशन को तो मेरी अप्रूव हो गई डिसर्टेशन, और अब मैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर सबमिट कर दूंगी। रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि जो रिजेक्शन का काम होता है वो इसी स्टेप तक होता है। तो ये स्टेप सही होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। फिर भी अगर आपको एमए एजुकेशन सब्जेक्ट से पर्टिकुलर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बहुत जल्दी एमए एजुकेशन का एक कोर्स भी लॉन्च करने वाली हूँ। अगर आप उस कोर्स को परचेज़ करने में, जो कि बहुत ही नॉमिनल फ़ी पर है, इंटरेस्टेड हैं, जिससे कि आप अपने मार्क्स में अबव 80% मार्क्स आई एम वेरी मच श्योर आप ला पाएंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उस पर। सो आई होप लर्नर्स आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही लगी होगी। एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं ये डिसर्टेशन अप्रूवल लेने के लिए अपने रीजनल सेंटर में गई तो वहाँ पर मुझे एक एमए एजुकेशन की स्टूडेंट मिली जिनको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में डिफरेंस नहीं पता था। तो अगर आपकी भी ऐसी छोटी छोटी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। और स्टडी सेंटर वो सेंटर होता है, मैं अभी यहाँ बता ही देती हूँ। स्टडी सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पर जाकर आपको स्टडी करनी होती है। आप
आपको गाइड वहाँ से अलॉट किए जाते हैं, आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल के लिए वहाँ लाइब्रेरी अवेल होती है। जबकि रीजनल सेंटर जो है वो, जैसे मैं RC दिल्ली 1 रीजनल सेंटर दिल्ली 1 से हूँ, तो रीजनल सेंटर में बहुत सारे स्टडी सेंटर्स इंक्लूड होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी तरह का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच।